हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने 11.1 को डिस्कस किया था और 11.1 करने के बाद आज की इस वीडियो में हम 11.2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। 11.2 में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास तीन लॉज हैं और तीन लॉज की जो डेरिवेशन है वो भी इम्पोर्टेंट होती है, तो हम उसको एक वीडियो में कवर करेंगे। आज मैं आपको पहले लॉज यहाँ पे एज इट इज़ लिख देता हूँ। सबसे पहला होता है हमारे पास साइन लॉ। साइन लॉ हमारे पास होता है ए अपॉन साइन अल्फा बराबर है बी अपॉन साइन बीटा बराबर है सी अपॉन साइन गामा। ठीक है, ये साइन लॉ होता है हमारे पास। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल का सवाल है। ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन नहीं है, तो इट मीन्स आपको सी निकालना है। ठीक है, अल्फा गिवन है, इसका मतलब है बीटा की वैल्यू भी निकालनी है और गामा की वैल्यू भी निकालनी है। और ये हमने लास्ट टाइम सीखा भी था कि सर अगर सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल का सवाल आता है तो जो अननोन वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं, या जो अननोन पेरीमीटर होता है। सही है, अब हम क्या यूज कर सकते हैं? सर ए भी गिवन है, अल्फा भी गिवन है, तो सबसे पहले हम ये यूज कर सकते हैं ए अपॉन साइन अल्फा, क्योंकि ये दोनों हमें पता है। और बी भी पता है, तो हम यूज कर सकते हैं कि बी अपॉन साइन बीटा। सही हो गया बच्चों। अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें तो बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन बीटा बराबर हो जाएगा बी मल्टीप्लाई बाई साइन एल्फा और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा ए। सही है, सारी वैल्यूज को पुट करें। अब सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो साइन बीटा की वैल्यू आएगी बी। बी आपके पास क्या था बच्चों? बी आपके पास था 34। यहाँ पे गलती हो गई, तो बेसिकली ये 34 था। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाई साइन एल्फा है, तो साइन लिख देंगे एल्फा। एल्फा क्या था बच्चों? 79। ठीक हो गया। और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आएगा? ए। ए आपके पास है 70। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0 साइन बीटा की वैल्यू जो आई है वो मेरे पास आई है 0.476। मुझे बीटा की वैल्यू निकालनी है, तो बीटा किसके बराबर हो जाएगा? बीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.47 और 6। तो हम जब इसका साइन इनवर्स निकालते हैं तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आता है वो आता है 28.47। तो हमारे पास बच्चों बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 28.4 और 7। अब जैसे ही स्टूडेंट हमें बीटा पता चल गया तो सिंस करके फॉर्मूला यूज करिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मुझे क्या निकालना है? मुझे गामा भी निकालना है, तो गामा बराबर हो जाएगा 180 माइनस बीटा माइनस अल्फा। सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कराइए, तो 180 माइनस बीटा की जगह पे आ जाएगा 28.47 माइनस अल्फा की जगह पे आपके पास कितना आ जाएगा? अल्फा जो था हमारे पास वो कितना था? 79। तो यहाँ से जो बच्चों गामा की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 72.52। 72.52 डिग्री। ठीक है, बीटा भी आपके पास डिग्री में था। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा? अब हमें सी निकालना पड़ेगा ना। तो अब आप किसी को भी यूज कर लो, आप बोल लो सर बी अपॉन साइन बीटा, क्योंकि ये दोनों हमें पता चल गया ना, इज इक्वल्स टू सी अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा सी अपॉन साइन और गामा। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? सी। तो अगर आप इसको सी के लिए अरेंज करना चाहते हो तो सी बराबर हो जाएगा आपके पास बी मल्टीप्लाई बाई साइन गामा और डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है? साइन बीटा। सारी वैल्यूज को पुट कर आइए तो सी बराबर आ जाएगा बी। बी किसके बराबर था आपके पास? 34 के। मल्टीप्लाई बाई साइन गामा किसके बराबर आया आपके पास? 72.52 के। और डिवाइडेड बाई साइन बीटा, तो बीटा किसके बराबर आया बच्चों? 28.47 के। तो साइन यहाँ पे आ जाएगा 28.4 और 7। तो हमारे पास जो सी की वैल्यू निकल कर आई वो आई है 68.03। तो 68.03 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह साइन लॉ के सवालात होते हैं। अब मूव करते हैं हम कोसाइन लॉ की तरफ। स्टूडेंट हमारे पास इसके सेकंड पार्ट में कोसाइन लॉ की मदद से ट्रायंगल को सॉल्व करना है, तो मैं कोसाइन लॉ आपके लिए पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। तो कोसाइन लॉ हमारे पास वैसे तो होते हैं तीन, तो यहाँ पे जो यूज होने वाला है वो होने वाला है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC कॉस एल्फा। सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कराइए, ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा
62.4 स्क्वायर, और उसके बाद प्लस यहाँ पे आ जाएगा 150, और उसके ऊपर भी यहाँ पे स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई बाई 62.47 मल्टीप्लाई बाय 150, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, कॉस अल्फा से। अल्फा है 78.2 डिग्री। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा जो ए स्क्वायर आता है वो 22561 तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जैसे मैंने स्क्वायर रूट लगाया दोनों साइड पे, तो मेरे पास जो वैल्यू आई वो ए की आ गई, और ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 150.20। सही है बच्चों, ये पता चल गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें एक एंगल भी निकालना पड़ेगा ना, तो हम दोबारा कोसाइन लॉ का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मुझे कॉस बीटा निकालना है, तो मैं कॉस बीटा के लिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा अरेंज कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास आएगा 2a और c। सही है, सारी वैल्यूज हमें पता है, सारी वैल्यूज को पुट कर आते हैं, तो कॉस बीटा बराबर हमारे पास आएगा, ए स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे 150.20 इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर आपके पास था 150 के ऊपर स्क्वायर, और -62.47, और इसके ऊपर भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। और सर डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा होगा, सर डिवाइड में आपके पास चल रहा होगा 2a की जगह पे हम यहाँ पे लिखेंगे 150.20, और ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा c से, जो कि आपके पास है 150। इसको सॉल्व करने पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी कॉस बीटा की 0.9133। अब इसके बाद मुझे अगर बीटा निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, कॉस इनवर्स करना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स 0.9133, जब इसकी वैल्यू आप निकालते हो तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 24.02। तो जो बच्चों बीटा की वैल्यू आई है वो आई है 24.02। अब सर अगर मुझे गामा निकालना है तो मैं क्या करूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। गामा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये बराबर हो जाएगा 180 माइनस अल्फा की जगह पे आप क्या लिखोगे 78.2, माइनस बीटा की जगह पे लिखोगे 24.02। तो हमारे पास जो गामा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 77.77 डिग्री। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको साइन लॉ और कोसाइन लॉ का जो सवालात हैं वो समझ में आए होंगे। तो हम इसके लॉस को भी डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।